अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है बिल्किस ज़ुबैर किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार 2 रेसिपीज़। बहुत ही पसंद आने वाली है आप लोगों को ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। आज है थोड़ी डिफरेंट रेसिपी। आज मैंने अपने किचन में बनाई है बहुत ही मज़ेदार दोरई की भुजिया और साथ ही चिकन दमची, जिसे हम चिकन टेल कहते हैं, उसकी कढ़ाई बनाई है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे दही तोरई की भुजिया। तो हमने दोनों काम करना है साथ ही। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब तोरई ली है और उसके साथ मैंने कट किया है 5 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस कट में, और ये 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने और 4 अदद हरी मिर्चें। और ये हम बनाएंगे चिकन दमची। तो हमने इसे भी रख लिया है आपके सामने। और ये 5 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने कट किए हैं वो हाफ़ जाएंगे तोरई की भुजिया में और हाफ़ हमने डालना है चिकन दमची रेसिपी में। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फर्स्टली हमने बनानी है तोरई की भुजिया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल। तो मैंने शामिल किया है 1 कप भर के ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें शामिल करना है हाफ़ प्याज। मीन्स कि अगर आप 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे तब भी आराम से ये हो जाएंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेने हैं तोरई की भुजिया में और उन्हें स्लाइसेस में कट करना है। और आपने करना है प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन करने का ज़बरदस्त ट्रिक ये है कि आपने स्टार्ट में ही सॉल्ट शामिल करना है। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया। अपने जायके के मुताबिक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। प्याज देखें इस तरह से आपने ब्राउन करना है, बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन से थोड़े तेज़ कलर पे। उसके बाद आपने शामिल करना है तोरई इसमें। अपना इसमें शामिल कर रहे हैं तोरई। और अच्छी तरह आपने तोरई को मिक्स करना है ऑयल में और प्याज में। ऊपर नीचे आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद आप कट कर लें 2 कटे हुए टमाटर, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लें और इन्हें इस शेप में कट करें लंबे स्लाइसेस में। और 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें, उन्हें भी बीच से कट कर लें और उसके बाद इस तरह से शामिल कर लें। अब बारी आती है ड्राई मसालों की। 2 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लें। और यही 2 स्पाइसेस आपने एक्स्ट्रा ऐड करने और कोई स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं तोरई की भुजिया। ये बहुत आसानी से बन जाती है। आपने बस इसे ढक देना 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हम चलते हैं अपने चिकन दमची की तरफ। आपने इसे अच्छी तरह से पहले चिकन टेल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी से। इसकी स्मेल थोड़ी ख़तरनाक होती है लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। लोग इसे बाहर खाते हैं। ये इसकी सीख बाकायदा बनती है। स्ट्रीट गलियों में इसकी सीख लगाई जाती है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये चिकन टेल है और ये आधे प्याज और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। ये सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैरिनेट करने के लिए रखना है हाफ आवर्स के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 2 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाफ आवर्स के लिए रखूँगी मैरिनेशन। अब हम चलते हैं अपने तोरई की भुजिया की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने उसमें पानी नहीं डाला था। आपको पता है आपने तोरई की भुजिया में पानी नहीं डालना क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। ये देखें पानी रिलीज़ इससे स्टार्ट हो गया है, पानी रिलीज़ होना। तो आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना और दोबारा ढक देना है। और ये काफ़ी पानी इससे रिलीज़ हो गया और ये कितना कम हो गया आप देख सकते हैं। मैंने आपको कितना, जब हम इसके अंदर तोरई को डाल रहे थे वो कितना फुल था। हमारी सॉस पैन बहुत ज़्यादा फुल थी उस टाइम और अब देख सकते हैं अब कितना हाफ़ हो गया। अब आपने इसे और मज़ीद पकाना है और इससे पानी रिलीज़ होगा तो आप इसे ढक दें मज़ीद। तकरीबन पौन घंटा पकाने के बाद ये देखें सारा पानी इससे रिलीज़ हो गया है। और अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरह से भुनाई। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से भुनना है। अब बिल्कुल चलाते रहना है चम्मच को और इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है। इसके साथ साथ बुनाई करें
चलती हूँ अपनी कढ़ाई की तरफ। हमारी दूसरी रेसिपी आधे घंटे गुजर चुके हैं, तो मैंने इसमें शामिल किया है वोक में 3 टीस्पून ऑयल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल होता है, तो आपने एक्स्ट्रा ऑयल इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ 3 टीस्पून ऑयल शामिल करें और इसके बाद इसे आप डाल दें। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने चिकन टेल जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो आपने डाल देना है और 15 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ये देखिए जनाब, तुरई की भुजिया बिल्कुल रेडी है और मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। आपने तकरीबन 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है, उसके बाद ये मज़ेदार सी भुजिया रेडी है। अब आप कर दें फ्लेम को ऑफ और अब आपने सिर्फ एक डिश बनानी है, वो है चिकन दम जी। अब मैं कर रही हूँ प्याज को सेपरेटली फ्राई। जो मैंने आपको बताया था कि हाफ़ प्याज मैंने तुरई की भुजिया में डाला है और हाफ़ प्याज मैंने चिकन तेल में डालना है। तो इसी तरह से मैं कर रही हूँ प्याज को अलग से ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद मैंने इसे मैशर से अच्छी तरह से कूट लेना है। इस तरह से 15 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाने के बाद। अब आपने इसमें शामिल करना है ब्राउन कुटे हुए प्याज जो हमने मैशर से कूट के लिए अच्छी तरह, आपने इसे शामिल कर देना है और 5 मिनट मज़ीद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टेल कढ़ाई, चिकन दमची कढ़ाई रेडी है। ये मैंने अपने घर पे रेडी किए, या अब आप अपने घर पे रेडी करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे पूरी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। ये पूरी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने पूरी का स्पेशल नाम लिया है। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है और इससे तेल कितना ज़्यादा रिलीज़ हुआ आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 टीस्पून ऑयल का यूज़ किया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। चिकन दमची बिल्कुल रेडी है और यहाँ से साथ साथ अब बारी आती है सर्विंग करने की। 5 मिनट के बाद मैंने सर्व किया है दोनों चीज़ों को। मैं आपको कहती हूँ पकाने के साथ साथ आप सर्व ना किया करें, 5 मिनट रेस्ट दिया करें, उसके बाद आप इसे सर्व किया करें। बहुत ही मज़ेदार तुरई की भुजिया और चिकन दमची और चिकन टेल कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये मैंने अपने घर पे बनाया है, आप इसे अपने घर पे बनाएं और इसे पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ, चावल के साथ नोश फरमाएं और ये पूरी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। खासकर चिकन दमची और पराठे के साथ तुरई की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।